हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम, लैपटॉप ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, एक हमारे पास एक बोर्ड है जो लिनोवो का है, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्त, ये जो बोर्ड है हमारे पास नो डिस्प्ले केस में है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नो डिस्प्ले की जो समस्या आती है हमारे बोर्ड में, उसको किस प्रकार चेक करें। अगर बिगिनर है तो बिगिनर के लिए भी है, और एक्सपीरियंस होल्डर है तो उनके लिए भी है। क्योंकि आज मैं एक एक स्टेप बाय फॉलो करने वाला हूं, जिससे कि आपको एक एक स्टेप्स को मैं बताऊंगा कि नो डिस्प्ले के केस में क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे बोर्ड में डिस्प्ले आता है। दोस्तों, अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिसके अंदर सारा चीजें इंक्लूडेड होती है। जैसे कि हम बात करें तो बायोस एडिटिंग, बायोस प्रोग्रामिंग, टाइप सी चार्जिंग, डीएसओ मशीन, डीसी पावर सप्लाई, लाइव फॉल्ट रिपेयरिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उन सब के ऊपर हम बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो कोर्स है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्स अवेलेबल है। इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। अदरवाइज हमारे दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या www.multitecinstitute.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं बोर्ड के ऊपर और देखते हैं कि नो डिस्प्ले के केस में बोर्ड को कैसे हम चेक करते हैं। आइए चलिए देखते। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड को एक पावर देंगे, जो कि पावर देने के बाद हम बोर्ड को ऑन करेंगे और इसके अंदर चेक करेंगे पहले रीडिंग क्या है, किस तरीके का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर दे देता हूँ बोर्ड में, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का, और उसके बाद मैं चेक करना इसको स्टार्ट करूँगा। और साथ के साथ क्या करते हैं, बोर्ड में एक रैम भी हम लगा देते हैं, और रैम लगाने के बाद फाइनली इसमें पहले तो हम चेक करेंगे। देखिए, बोर्ड को मैंने पावर दे दिया है और फिलहाल मैं अभी यहाँ से बोर्ड को करने वाला हूँ ऑन। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि बोर्ड जो है हमारा ऑन हो रहा है, और बोर्ड जो रीडिंग ले रहा है 321 अप्रॉक्स रीडिंग ले रहा है, यानी बोर्ड का जो कंडीशन है बिल्कुल वेल एंड गुड है। बोर्ड में कोई दिक्कत हमें नहीं दिख रहा है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहला कि अगर दिक्कत अगर होता नहीं तो फिर ये बोर्ड हमारे पास आता नहीं। तो दोस्तों, इसमें के अंदर है नो डिस्प्ले। तो देखिए, नो डिस्प्ले के केस में अगर मान लीजिए कि अगर पहले ही है, आप एक बिगिनर हैं, तो सबसे पहले आप रैम वगैरह चेंज करके देखें कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तब जा कर के आप इस स्टेप को फॉलो करें। देखिए कि कैसे करना है कि बोर्ड के ऊपर जितने भी इसके मतलब जो ये कॉइल लगे नज़र आ रहे हैं आपको, है ना, इन सभी कॉइल के ऊपर क्या करना है, आपको वोल्टेज को चेक करना है, सबसे पहला नंबर 1। अब यहाँ से कॉइल का वोल्टेज आप क्या देखोगे, तो देखिए सबसे पहले ये बैटरी की कॉइल है, तो बैटरी की कॉइल पे जो वोल्टेज होगा वो आपको मिलेगा देखने को 3 वोल्ट या 0 वोल्ट के अप्रोक्स देखने को मिलता है। 2 पॉइंट कुछ वोल्ट देखने को आपको मिल रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉइल का जो वोल्टेज है वो हमारा बैटरी लगाने के बाद देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे कि 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई, जो कि आप जानते हैं कि ये हमारा स्टेप डाउन का वोल्टेज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला आपको रैम वोल्टेज चेक करना है कि रैम वोल्टेज कितना है। 1.35 यानी DDR3L रैम लगेगा। तो दोस्तों, हमने DDR3L का ही रैम लगा रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम बात करते हैं PCH वोल्टेज, तो PCH वोल्टेज 1.05 होता है, जो कि 1.05 प्रॉपर तरीके से बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है 1.5 का कॉइल, जो कि आपको 1.5 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद CPU कोर वोल्टेज, तो यहाँ पर देखेंगे CPU का कोर वोल्टेज है 1.8, यानी ये दिक्कत है। 1.8 वोल्ट इसका नहीं होना चाहिए। अगर 1.8 है, इसका मतलब हमारा CPU रेडी नहीं हो रहा है। CPU रेडी तभी होता है जब हमारा बोर्ड रैम रीड करता है। तो इसका मतलब ये बोर्ड जो है वो रैम को रीड नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन तो हमारा ये एक फॉल्ट हमें देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसका VS का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। VS वोल्टेज भी एक बार देख लेते हैं।
वैसे वीएस वोल्टेज का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो सारा चीज़ें कंप्लीटली प्रॉपरली बन रहा है, इसलिए मैं वीएस को डाउट में नहीं ले सकता। तो यहाँ से आगे की ओर और हम क्या चेक कर सकते हैं, तो देखिए ये सारा वोल्टेज हमारा बन रहा है। तो फाइनली फॉल्ट जो हमें पता चल रहा है वो क्या चल रहा है, देखिए सबसे पहला अगर किसी भी डीसी मशीन से आपने पावर को लगाया है और बोर्ड को पावर दिया है, पावर देने के बाद अगर रीडिंग कोई भी रीडिंग कंज्यूम करता है और उसी रीडिंग पे जा कर के होल्ड हो जाता है, तो इस केस में दो चीज़ें होती है, या तो बायोस आपका करप्ट होता है, दूसरा केस आपका ये होता है कि बोर्ड रैम रीड नहीं कर रहा, तो इसमें सीपीयू भी डाउट में आ सकता है, रैम सेक्शन भी आ सकता है, डे रैम रीसेट भी आ सकता है। तो दोस्तों हम उस तरीके से काम नहीं करेंगे, हम एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। जो कि नो डिस्प्ले आने के लिए सबसे पहला काम होता है रैम सेक्शन का, जो कि रैम वोल्टेज हमारा बन रहा है, लेकिन रैम वोल्टेज के साथ साथ और भी वोल्टेज होती है जो हमें देखने की आवश्यकता होगी। तो वो किस तरीके से देखेंगे, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए रैम के ऊपर क्या करेंगे, जो आपका लास्ट पिन है उसके ऊपर आपको लास्ट सेकेंड पिन पे पहला नंबर, तो यहाँ पे रैम वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, तो जो कि रैम वोल्टेज हमारा ओके है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इस बोर्ड को मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है। ऑफ करने के बाद रैम को मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव करूँगा। मैं फॉल्ट पहले पता कर लूँ कि एग्जैक्ट इसी से आ रहा है या किसी और से आ रहा है। तो रैम को रिमूव कर दिया, फिर दोबारा बोर्ड में मैं पावर देता हूँ, यहाँ से ऑन करूँगा दोबारा से इस बोर्ड को। ऑन करने के बाद इसका देखूँगा कंडीशन क्या है। और दोस्तों देख सकते हैं कि रीडिंग्स जो है बस थोड़ा सा का डिफरेंस, यानी बोर्ड में रैम का जो पावर तो मिल रहा है लेकिन रैम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बिना रैम के भी इस कॉइल के ऊपर क्या वोल्टेज है, कोर वोल्टेज पे 1.8 है। क्योंकि रैम जब रीड करता है, सीपीयू रेडी हो जाता है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाना चाहिए, यानी 1.6 के अराउंड हो जाना चाहिए। तो दोस्तों रैम में तो कोई फॉल्ट नहीं है, रैम हमने देख लिया है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि मेनली हम लोग क्या करते हैं, सभी कॉइल पे वोल्टेज को चेक करके सेक्शन को ओके कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। आपको सभी कॉइल पे वोल्टेज बन रहा है, तो अब आपको क्या करना है, छोटे मोटे वोल्टेज को भी चेक करना पड़ेगा, जो डीप में आपको उन सभी चीज़ों को चेक करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो रैम का वोल्टेज हमारा ओके है। अब मैं चेक करता हूँ वीटीटी का वोल्टेज, और वीटीटी का वोल्टेज 1.3 बन रहा है, जो कि वीटीटी का वोल्टेज 1.3 नहीं बनता है दोस्त, तो रैम का यानी हाफ वोल्ट बनना चाहिए, यहाँ पे 1.6 वोल्ट 0.6 बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे रैम वोल्टेज बन रहा है। तो यानी सबसे पहला नंबर फॉल्ट तो आपको ये एक दिखने को मिल रहा है। और इसी के बगल में जो है आपका 2 पिने छोड़ करके एसपीडी वोल्टेज बनेगा, जो कि 3.3 वोल्ट होता है, जो कि वीएस का वोल्टेज होता है। यानी आपको क्या करना है, 3 पिन को छोड़ के, यानी 2 पिन को छोड़ करके तीसरा नंबर पिन पे चेक करना होगा। ये DDR3 और DDR3L के लिए उस बोर्ड में आपको यहाँ से आप चेक करके इसको कंफर्म कर सकते हो। यानी वीटीटी वोल्टेज हमारा मिसिंग है, यानी मिसिंग क्या कहें तो वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे एसपीडी वोल्टेज ओके है। तो यानी फाइनली हमें जो काम करना पड़ेगा वो रैम सेक्शन में ही काम करना पड़ेगा। तो यानी फाइनली रैम का कॉइल हमारा ये है, और रैम का मॉसफेट ये है, कैपेसिटर ये है, तो यानी आईसी बैक साइड में होगा। तो देखिए दोस्तों कि ये हमारा है रैम का आईसी, ये वाला, ठीक है। तो हम इसी के ऊपर हम काम करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कहीं से रिपेयर होकर के हमारे पास आया है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों रैम सेक्शन बिना स्कीमेटिक के हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि स्कीमेटिक भी किस तरीके से रीड करते हैं, उसके ज़रिए कैसे फॉल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होगा। तो यहाँ से मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्कीमेटिक को ओपन करेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं गूगल में हमने स्कीमेटिक को ओपन कर रखा है, और सीधा हम चलते हैं रैम सेक्शन के ऊपर। तो या तो रैम का आप आईसी टाइप कर दीजिए PU9, डायरेक्टली उस आईसी पे पहुँच जाएंगे, या आप डायरेक्टली रैम सेक्शन को ऑलरेडी आप काम करते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें होती, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया VLDO in, ठीक है। मैं ये भी लिख सकता हूँ
और जो कि रैम के अंदर एक पिन होता है VLDO इन का, जो डायरेक्टली आपको रैम सेक्शन पे लेकर के चला जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो 1.35 का वोल्टेज होगा, जो कि DDR3L का वोल्टेज होता है। और यहाँ पे फाइनली हम जो यहाँ पर चेक करने वाले हैं दोस्त, वो VTT का पिन, यानी ये VTT का जो पिन है इसमें रैम वोल्टेज देखने को हमें मिल रहा है। तो यानी 20 नंबर पिन पे, तो चलते हैं 20 नंबर पिन पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से भी कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप मल्टीमीटर के अंदर देख ही रहे होंगे, तो यहाँ से देखेंगे 5, 5, 10, 15 और 5, 20, यानी लास्ट का पिन है हमारा। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं दोस्तों 1.35 आ रहा है, यानी रैम वोल्टेज, जो कि आपको पता है कि रैम का जो VTT वोल्टेज होता है वो रैम का हाफ वोल्टेज होता है, जिस वजह से हमारा रैम रेडी नहीं हो रहा है। तो फाइनली हमें इसे रिपेयर करना होगा। तो रैम वोल्टेज तो हमारा ओके है, तो हम रैम का VTT का इनेबल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सस्पी हैश का ये सिग्नल तो हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि इस रजिस्टर के ऊपर @ बना हुआ है, 0 ओम का रजिस्टर है। तो यानी ये नहीं है, यानी ये वाला लाइन हमारा आ रहा है और ये 7 नंबर पिन है इसी का। तो यहाँ से चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये है हमारा 7 नंबर। और यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्टिंग पैड बना हुआ है, जो कि ये डायरेक्ट है, यानी इस पिनों के ऊपर हमें वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यानी फाइनली हमारा देखा जाए तो ये वाला सिग्नल हमारा मिसिंग है, जो SMPG CTRL के नाम से आ रहा है और सस्पी हैश का है, जो कि ऑलरेडी यहाँ से रजिस्टर मिसिंग है। तो हम यहाँ पर सस्पी हैश वाला लाइन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस लाइन में यानी 3 चीज़ें होंगी। तो एक तो कैपेसिटर वाला होगा और एक रजिस्टर वाला होगा और एक ये पॉइंट, यानी 3 पॉइंट। एक तो शॉर्ट पैड बना हुआ है, ये हमारा कैपेसिटर वाला लाइन है, और ये वाला जो हमारा लाइन है वो सस्पी हैश वाला है, जो कि यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर रजिस्टर का @ किया हुआ, तो इस सिग्नल पे चेक कर लेते हैं। देखिए सस्पी हैश आ रहा है, जो कि CTRL जो आना चाहिए हमारे पास, वो सिग्नल यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेट ऑप्शन है, या तो हम इस लाइन को पता करें कहाँ से आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ है कि 0 ओम का रजिस्टर लगा करके इस लाइन के जगह पे हम इस लाइन को एक्टिव कर लें। तो पहले इस लाइन को हमें एक्टिव करने से अच्छा है कि हम इस लाइन में एक रजिस्टर को लगा करके हम इस लाइन को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, आपको यही चीज़ें प्रॉपर करना है, तो इस लाइन को आप कॉपी करें, इस प्रकार कॉपी, और यहाँ से इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें, और ये देख लें कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ये इनेबल आएगा, यानी ये इनेबल जब आएगा तो यहाँ पर ये लगा हुआ ये स्विच कर जाएगा, और यहाँ का वोल्टेज 0, यानी ये इनेबल आ रहा होगा, जो कि ये इनेबल आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये आएगा तो फिर ये स्विच हो जाएगा, तो इस पर 3.3 वोल्ट नहीं आएगी। तो फाइनली यानी इस ट्रांजिस्टर को हमें देखना पड़ेगा कि QD1 करके कहाँ लगा है, QD1 ये रहा दोस्त हमारा QD1, जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ भी रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पिन के ऊपर 3.3 वोल्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ से सिग्नल इसके ऊपर 1.35 यानी ये रैम वोल्टेज है। और ये तो हमारे पास जो है रैम वोल्टेज, यानी ये हमारा बेस है, और ये आपका ना ही एमीटर पे भी वही है, कलेक्टर पे भी वही है, यानी फाइनली यहाँ पे ही जो है हमारा सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो हम वहाँ पर ज़्यादा तामझाम की उपयोग नहीं करेंगे, जब हमें कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पे डुअल लाइन है, तो इस लाइन को हम छोड़ करके ये लाइन हमारा एक्टिव है ना, सस्पी हैश का सिग्नल आ रहा है, तो हम इस लाइन पे एक रजिस्टर लगा करके देख लेते हैं कि हमारा लाइन एक्टिव होता है या नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल तरीके से, यहाँ पे आपको पता होगा, थोड़ा बहुत रीड करेंगे, कैपेसिटर पे भी @ लगा हुआ है, यानी कैपेसिटर भी नहीं लगा होगा, ये रजिस्टर भी नहीं लगा हुआ है, ये रजिस्टर पे भी @ लगा हुआ है, लेकिन नीचे जंपर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लाइन है और ये वाला NC किया गया है। तो इस लाइन पे यहाँ पर हमारे 2 नंबर पिन पे तो वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन 1 नंबर पिन पे नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे रजिस्टर लगा देंगे तो इस पिन पे वोल्टेज जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो मे बी हमें VTT मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए एक हम क्या करते हैं, इसमें 0 ओम का रजिस्टर लगा करके देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा रजिस्टर बुक है, और यहाँ पे मैं एक 0 ओम का रजिस्टर का उपयोग
करूँगा, जो कि हमारा एक 0 ओम का रजिस्टर जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा एक रजिस्टर है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये 0 ओम का हमारा रजिस्टर है और इसके ऊपर थोड़ा सा हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम फ्लक्स का क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस लाइन में मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ दोस्त, क्योंकि इस लाइन में आप देख सकते हो कि ये वाला जो लाइन है हमारा वो कैपेसिटर का लाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये क्योंकि इस पिन से कनेक्ट है और दूसरा पॉइंट इसका ग्राउंड होगा, और ये वाला लाइन ऑलरेडी जंपर के साथ ही था, तो और ये वाला लाइन नहीं था, तो मैं इस लाइन में क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट को फिक्स कर रहा हूँ। क्योंकि मैं दूसरे लाइन को चालू कर रहा हूँ, एक लाइन में दिक्कत है तो मैं दूसरे लाइन को एक्टिव कर लूँगा, जो कि हमारा शॉर्ट में ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस रजिस्टर को एक बार फिक्स करूँगा। ठीक है, यहाँ से हमने सस्पी का लाइन एक्टिव कर लिया, जो कि CTRL में सिग्नल नहीं आ रहा था, तो मैंने सस्पी वाला यहाँ पे कनेक्शन दे दिया। जैसे कि आप जानते हो कि सस्पी हैज़ में हमें वोल्टेज की आवश्यकता होती है। बोर्ड को हम यहाँ से दोबारा ऑन करेंगे और VTT वोल्टेज को हम देखेंगे। दोस्त, आपको DC मशीन में ही दिख रहा होगा कि रीडिंग का बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। यानी हमारा जो है, देख सकते हैं कि पहले इस तरीके से नहीं था, रीडिंग स्टिल हो रखा था, अभी रीडिंग के अंदर आपको वेरिएशन दिख रहा होगा। यानी हमारा बोर्ड, इसी से पता चल रहा है कि हमारा बोर्ड डिस्प्ले देने के लिए रेडी है। अब यहाँ से मैं 20 नंबर पिन पे एक बार चेक कर लूँ कि यहाँ पे क्या वोल्टेज है, तो इसको वोल्टेज पे लगाएंगे, यानी 0.6 वोल्टेज होना चाहिए यहाँ पे, और 0.6 हो गया, जो कि 1.3 आ रहा था, जो 0.6 में हमारा बदल चुका है। कि आई होप कि इस बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका होगा, तो मैं आपको कीबोर्ड के अंदर दिखा पाऊंगा कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार कीबोर्ड में देख लेते हैं। एक USB में हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है और बोर्ड में डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। पहले बोर्ड को एक बार बंद कर लेते हैं और रैम एक बार देख लेते हैं, सही से लगा है ना? हाँ सही है, गुड है। इसमें लगा देता हूँ, रैम बदल के देख लेते हैं एक बार। और यहाँ से अब मैं यहाँ से चेक करूँगा, अगर डिस्प्ले नहीं आएगा तो फिर हमें दूसरा कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा दोस्त। अगर डिस्प्ले आ जाता है तो यानी फाइनली हमारा बात बन जाएगा। रीडिंग तो रुका हुआ है, यानी एक बार रैम को मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग देख रहे हैं आपकी होल्ड हो चुका है। तो मैं दोबारा एक बार किसी दूसरे में लगा करके देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि देखिए रैम तो हमारा ये सही है, क्योंकि हम कंफर्म हैं इस रैम में, क्योंकि हमारा ट्विस्टेड रैम है, तो इसलिए मैं रैम को नहीं बदल रहा हूँ। यहाँ से बोर्ड को ऑन करेंगे, USB के अंदर हमने कीबोर्ड को कनेक्ट कर रखा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले में से आ जाना चाहिए, क्योंकि रीडिंग तो है डिस्प्ले वाला एकदम गुड है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। वैसे इसका बायोस भी छेड़छाड़ किया हुआ है, लेकिन बायोस को से दिक्कत दिख नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि जिस तरीके से रीडिंग इसमें चल रहा है। और नहीं होगा तो फाइनली हमें रैम बदल के चेक करना होगा, कि दूसरा रैम लगा करके देखेंगे। वैसे वोल्टेज के अंदर तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ क्या दोबारा से एक बार वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं VTT का। 0.6 है, एकदम सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और VS वोल्टेज वगैरह भी हमारा 5 ठीक है, और 3.3 ठीक है, एकदम सब ओके है। तो हम एक बार इसमें हम यही कर सकते हैं कि हम रैम बदल के एक बार देख सकते हैं।
वैसे एक बार देख लेते हैं कि रैम रीड किया या नहीं किया। तो ये आप यहाँ पर भी चेक कर पाओगे। कहाँ पे? अगर इस कॉइल के ऊपर वोल्टेज अगर लो हो गया होगा तो यानी बोर्ड डिस्प्ले देगा 100% देगा। 1.5 हो चुका है और रैम लगाने से पहले क्या हो रहा था, जब रीड नहीं कर रहा था तो 1.8 आ रहा। तो आई होप कि डिस्प्ले यहाँ पर देख सकते हैं, हम डिस्प्ले कीबोर्ड का केबल लगा दिया है और यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है दोस्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से निकाला और दूसरे पोर्ट में लगाते हैं तो ठीक है, गुड है। यानी फाइनली ये जो हमारा बोर्ड है वो रिपेयर हो चुका है। जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर जो फॉल्ट था वो क्या था, फॉल्ट यानी रैम रीड नहीं कर रहा था, जिसके अंदर क्या होता है कि हम बेसिकली कॉइल का ऊपर वोल्टेज चेक कर लेते हैं सभी कॉइल का और देख लेते हैं कि बोर्ड हमारा ओके हो जाता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि इसके अंदर सारा चीज़ें हमें चेक करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि दोस्तों देखा कि इसमें किस तरीके का फॉल्ट था, यानी इसमें जो फॉल्ट था रैम रीड नहीं हो रहा था। तो हमने जब पहले सभी कॉइल पे वोल्टेज चेक किया, कॉइल का वोल्टेज हमें प्रॉपर मिला, तो फिर हमने उसको धीरे धीरे डीप में जाना शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर जब हमने रैम सेक्शन को चेक किया तो उसमें वीटीटी का जो था वोल्टेज वो मिसिंग था। यानी मिसिंग हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो वोल्टेज था वो ज़्यादा आ रहा था, यानी 1.3 वोल्ट आ रहा था, जिसके ऊपर आना चाहिए था रैम का हाफ वोल्टेज। तो ये प्रॉब्लम था जिससे हमने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया दोस्तों। कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन कीजिए मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।